आकांक्षा का परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम आकांक्षा पाठक है। मैं रीवा जिले के गुड़ तहसील की निवासी हूँ और मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से तथा हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल अपने गृह जिला से की है। 2017 में सर मैंने शासकीय ठाकुर रणमा सिंह कॉलेज से बीएससी मैथ्स ऑनर में डिग्री ली है। 2019 में मैंने डीएलएड किया है डाइट से और 2019 के बाद से मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। फादर क्या करते हैं आपके? सर किसान है सर। किसान। जी सर। कितनी खेती है आपके पास? सर 2 एकड़ है सर। छोटे किसान हैं। जी सर। क्या खेती करते हैं आप लोग? सर धान की खेती होती है हमारे एरिया में और जैसे सीजनल सब्जियां हैं उनकी भी होती है, जैसे प्याज आलू लगाया जाता है, गेहूं लगाया जाता है, चने वगैरह इन सब की सब। तो आपके फादर को एमएसपी का लाभ मिलता है? सर नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? सर, क्योंकि हमारे यहाँ पैदावार कम होती है तो हम आड़तियों को बेच देते हैं, फिर वो करते हैं सर। तो आड़तियों को तो एमएसपी को वही लेता होगा कि एमएसपी नीचे लेता है तो उससे? नहीं, उस पे ही लेता है। बट जैसे तो लाभ तो मिल रहा है आपको? सर मुझे अभी इस बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एमएसपी का फायदा बड़े किसानों को ज्यादा मिलता है तो इसलिए मैंने ऐसा कहा। नहीं, भारत में तो 90% छोटे किसान है, मार्जिनल फार्मर्स, सीमांत किसान है। यदि एमएसपी का फायदा बड़ों को मिलेगा तो फिर सरकार का कोई एमएसपी घोषित करेगी? सर मुझे लगता है कि आड़तियों को बेच देते हैं और फिर वो अपने माध्यम से बेचते हैं उसको। अच्छा, चलिए, आपका गणित कॉमर्स ही रहा है तो इससे तो मैं नहीं पूछूंगा आपसे। आप तो बताओ मुझे कि भगवान बुद्ध की फिलॉसफी क्या थी? बुद्ध का दर्शन आई। बुद्ध का दर्शन ये था, उन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे कि संसार में दुख है, उसका कारण है, उसका निवारण है और किस दुख का कारण क्या है? दुख का कारण सर मनुष्य की इच्छाएं हैं जो उसके दुख का कारण बनती हैं। वो अपनी क्षमता से अधिक इच्छाएं करता है, वो दुख का कारण है। तो बुद्ध के हिसाब से इच्छा नहीं चाहिए ना? सही बात है जी। बुद्ध कहते हैं कि इच्छा जो है वही सब दुख का कारण है। जी। तो आपको क्या लगता है, सही बोल रहे हैं? सर अधिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक हमारी क्षमताएं हो हमें इच्छाएं रखनी चाहिए। जैसे अगर मेरी इच्छा है कि मैं प्रशासन का अंग बनूं, डीसी बनूं, तो मैं उसमें अंग बन के अपनी क्षमताओं का बेहतर प्रयोग कर सकती हूँ और मुझे लगता है कि अच्छा बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। डीसी तक ठीक है सर, ऐसा बुद्ध के हिसाब से? नहीं सर, जब मुझे मौका मिलेगा और मेरी क्षमताएं ऐसी होंगी तो मैं उसकी भी तैयारी करूंगी। बुद्ध के लिए पूछा हूँ, बुद्ध के हिसाब से आपको क्या लगता है, इच्छा नहीं करनी चाहिए क्या? सर करनी चाहिए। तो बुद्ध गलत है? नहीं, बुद्ध गलत नहीं है। उनका ये था कि जरूरत से ज्यादा इच्छाएं नहीं करनी चाहिए सर। आप जरूरत क्या है, क्यों, कौन डिसाइड है? जैसे कि हमारी जो क्षमताएं हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचते हैं तो अच्छा है, लेकिन एक सीमा से परे होकर हम सोचते हैं तो हमारे लिए दुख का कारण बन सकता है अगर हम उसकी प्राप्ति नहीं कर पाए तो। ऐसे तो फिर दुनिया आगे बढ़ ही पाएगी, कोई सोचेगा ही नहीं कि भाई होकर भी कोई चीज है, क्योंकि उससे तो ये तो क्षमता से परे है, तो कोई और बन ही पाएगा। सर अगर कोई सोच रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ तो उसकी क्षमता के उसमें ही आएगा सर। और क्षमताएं किसको ऐसे पता होगी, क्षमता मेरी क्या है, आपकी क्या है? सर जैसे मैं किसी चीज में निरंतर कोशिश करती रहूंगी तो मुझे ज्ञात हो जाएगा कि मेरी क्षमता में है या नहीं है। गुड़ तहसील से हैं आप? जी सर। गुड़ में कुछ हुआ है? जी सर। क्या हुआ है? सर गुड़ में एशिया का सबसे बड़ा सोलर अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट लगा है 750 मेगावाट का। और जी और मध्य प्रदेश में कहीं और भी क्या? सर अभी प्रस्तावित हैं, जैसे ओमकारेश्वर का है और एक मुरैना में प्रस्तावित है, छतरपुर में भी प्रस्तावित है। अच्छा जी। रीवा में व्हाइट टाइगर है शायद? जी सर। देखे आपने? जी सर। क्यों है वो व्हाइट? सर उसमें कुछ अलग प्रतिसारी विवर्णक पाया जाता है जो मतलब कि पिगमेंट्स होते हैं। हाँ। जिस कारण वो सफेद हो जाते हैं। अच्छा, तो ये कोई रोग था या कोई म्यूटेशन था या है ही ऐसा कोई, मतलब प्रजाति ही है ये? अपने इंडिया की बात करें तो सर मुझे इस बारे में थोड़ी कम जानकारी है। सारे के सारे व्हाइट टाइगर के परदादा जी हैं कोई, वो कौन थे? मोहन सर। अरे वाह, किसने पकड़ा था मोहन? सर रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह जी ने पकड़ा था। मार्तंड सिंह जी? जी। जानते हैं उनके बारे में कुछ? जी। ये ठाकुर जो कॉलेज का नाम है, स्कूल का नाम है आपका? जी सर। क्या ठाकुर रणमा सिंह ये कुछ थे? जी सर। क्या थे? सर ये पन्ना रियासत के थे, मूलतः बघेल छत्री थे, लेकिन उनके पूर्वजों को जागीर दी गई थी रीवा में। उनका जन्म हुआ था रीवा के मनकहरी गांव में और मनकहरी के ठाकुर रणमत सिंह। जी सर।
हाँ। मनकारी गांव में उनका जन्म हुआ था। हाँ। वो पहले सागर से अंग्रेजों के सेना में शामिल थे, कर्नल थे, अच्छा। सॉरी कैप्टन थे। हाँ। फिर जब 1857 की क्रांति हुई हाँ। तो उन्होंने उनसे 300 लोगों का गुट बनाया उन्होंने, और सरकार उसकी अंग्रेजी सरकार के विरोध किया उन्होंने। सो जिस कारण अंग्रेजों सरकार में रीवा के महाराजा और एक उनके वो थे ज्यादा हीरा सिंह जी थे कोई, उन्होंने उनकी मदद से उनको पकड़वा दिया था। फिर उन्हें बांदा में फांसी दे दी गई थी। बांदा? जी सर। बांदा रीवा में पड़ता है या कहीं और पड़ता जी है? उत्तर प्रदेश में है बांदा। इलाहाबाद के पास? जी सर। रीवा भी इलाहाबाद के पास पड़ता है? जी सर। आपने बोला कि आपका यूपीएससी की भी इच्छा तो है। जी सर। अच्छा। अभी आईएएस कैडर को लेकर के केंद्र और राज्यों के बीच में तनातनी चल रही है। वेस्ट बंगाल विरोध कर रहा है ना, और भी जो नॉन बीजेपी गवर्न स्टेट्स हैं वो कर रहे हैं, कुछ तो एनडीए वाले भी कर रहे हैं। कुछ सुना उस बारे में? हाँ सर, मैंने सुना है। कुछ बता सकते हैं? सर अभी मुझे उसके बारे में जानकारी कम है। अच्छा। जी सर। पापा क्या करते हैं आपके? सर किसान? किसान है। अच्छा, गेहूं सॉरी चावल की फसल जी। होती है। ये चावल कैसे क्या उगाते हैं, इसका प्रोसेस कुछ मालूम होगा? जी सर, 2 तरीके से उगाया जाता है। एक तो छिड़का जाता है, दूसरा उसका रोपा, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, रोपा लगाया जाता है। उसको एक घड़े में या ऐसे उगाते हैं छोटी छोटी जगहों में। फिर उनको खेत में लगा दिया जाता है जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं पानी के साथ। जी सर। वो रोपण विधि बेहतर है या छितरा करके मतलब बोना ठीक है? सर मुझे लगता है कि रोपण विधि ज्यादा बेहतर है। अच्छा। क्योंकि सर वो थोड़ा लाइन से लगा देते हैं सही से, और छिड़काव में थोड़े उत्पादन पे फर्क पड़ता है? सर उत्पादन में मुझे नहीं लगता ज्यादा फर्क पड़ता होगा, थोड़ा बहुत पड़ता होगा। रोपण बेहतर उत्पादन देता है या वो छितराने वाला देता है? सर रोपण बेहतर देते हैं। रीवा में कोई दाल का अच्छा सा व्यंजन बनता है क्या? जी सर। क्या बनता है? सही दरहर बनता है। अच्छा, कैसे बनाते हैं, प्रोसेस मालूम है? जी सर। बताइए। सर उसमें मसूर की दाल ली जाती है, और उसमें मसूर के साथ उड़द की दाल, चने की दाल, इन सब का पीस के मिक्स करके भाप से पकाया जाता है सर इसे। भाप से? जी सर। अच्छा, आपको बनाना आता है? जी सर। कुकिंग आपकी है ना? जी सर। अच्छा अच्छा। और क्या कुकिंग में क्या क्या पता है? सर कुकिंग के बारे में मुझे उसको खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है। क्या क्या बना लेते हैं? सर मैं लगभग क्षेत्रीय व्यंजन और जो अपने इंडियन में कुछ फेमस डिशेस हैं बता उसको दो, बनाने इंडियन की में ट्राई फेमस करती बता दो। हूँ। जैसे सर बिहार का लिट्टी चोखा है, अच्छा। और साउथ इंडियन की इडली डोसा है, हाँ। और गुजरात का ढोकला है। बना लेते हैं जी गुजरात का सर। ढोकला? जी सर। कैसे बनता है? सर उसमें बेसन लेते हैं और दही मिलाते हैं, उसमें सूजी भी मिलाई जाती है, रवा के द्वारा भी बनाया जा सकता है। उसको मिला के ये असली नमक डाल ढोकला के। नहीं है वास्तव में गुजरात का। जी सर, इसको हमने थोड़ा चेंज कर दिया है। हाँ, वो तो दुकानों पे मिलता है पर वो असली ढोकला है नहीं। 5 लोगों का आपको यदि खाना बनाना है तो उसमें सब्जी में कितना नमक बनाएंगे? सब 5 लोगों का बनाना है तो लगभग 1.5 चम्मच। कम नहीं है? सर स्वाद के अनुसार बढ़ाया जा सकता है नमक से। आपका गणित भी एक सब्जेक्ट रहा है। जी सर। अर्धवृत्त का पेरीमीटर का फॉर्मूला बता सकते हैं? जी सर। पेरीमीटर उसका परिमाप। परिधि से परिमाप। पाई आर। उसमें 2 रेडियस नहीं जोड़ेगा नीचे? सर 2 रेडियस जुड़ के पूरा त्रिज्या बनाता है, तो अगर सॉरी सर। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभी भारत की कोई बड़ी उपलब्धि पिछले 3-4 वर्षों में आप बता सकते हैं? जी सर, चंद्रयान 2 का लॉन्च हुआ था, अभी अगस्त में चंद्रयान 3 का भी लॉन्च होने वाला है। तो उसमें सर थोड़ी मतलब कि लास्ट में वो उतना सफल नहीं हो पाया जितना हमने सोचा था, इसलिए अभी चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया जा रहा है अगस्त में सर। रक्षा क्षेत्र से संबंधित भी कोई अंतरिक्ष में कदम उठाया गया है? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। नर्मदा बचाओ आंदोलन इस राज्य के लिए, जी सर। नर्मदा बचाओ आंदोलन जी सर। इस राज्य के प्रगति में बाधक रहा है, ऐसा कह सकते हैं? सर ऐसा जो नहीं, परियोजनाएं रही हैं उनके। ऐसा नहीं है, सभी परियोजनाओं का अच्छे से क्रियान्वयन किया गया है।
सबका निर्माण कार्य पूरा हो गया है। वही मेरा प्रश्न है, तो जो आंदोलन चला है या फिर वो गलत हुआ, राइट? नहीं सर, गलत नहीं हुआ, क्योंकि उससे भी बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, जो कई क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ गए हैं। तो इसलिए पर्यावरण जो विद है उन्होंने इसके विरुद्ध में आंदोलन किया था। अभी केस चल रहा है उनका। जैसे मेघा पाटकर जी हैं, उन्होंने आंदोलन किया था कि कई क्षेत्र डूब में आ गए हैं, तो उन्हें अपना क्षेत्र छोड़ के जाना पड़ा दूसरी जगह, और मुआवजा भी सही टाइम से नहीं दिया जा रहा उनको, तो इस वजह से सर। अभी कुछ समय पहले गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी, जी उसमें झांकियां निकलती हैं। तो पहले जो कुछ वर्षों में जो झांकियां निकलती थी, इस समय उनमें एक बदलाव किया गया है, सैद्धांतिक बदलाव, उसके बारे में कोई जानकारी? सर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट मैं ट्राई कर सकती हूँ। जैसे इस बार की सर्वश्रेष्ठ झांकी यूपी को दी गई है, क्योंकि उसने अपना एक तो आत्मनिर्भर वाला वो निकाला, एक जिला एक उत्पाद, और काशी विश्वनाथ का भी उसमें वो था। तो मुझे लगता है सब अपने राज्य अपने क्षेत्र में जो उनके स्पेशल है, जैसे यूपी में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, तो वो थोड़ा टच दे रहे हैं शायद झांकियों में सब। सिर्फ राज्य ही झांकी निकालते हैं? नहीं सर, नेवी वगैरह भी निकालते हैं, केंद्र शासित।